ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, विम में भी हर्बल डिशवॉश लिक्विड आता है। ये विम का प्रो क्लीन डिशवॉश लिक्विड जेल, और ये विम लिक्विड जेल। अगर हम प्रो क्लीन की बात करें तो ये ग्रीन वाला है, अमेजोन पे। ये इसमें नीम डाला हुआ है। ये 500 ml का पैक 189 रुपीज का है, 100 ml का। अब हम बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे यार ये 414 रुपए तो बहुत महंगा है। क्वालिटी अच्छी है वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी वो 189 और 414 बहुत फर्क है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रिपल कंसंट्रेट फॉर्मुलेशन में आते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो 500 ml का पैकिंग है इसमें 3 गुना पानी मिलाना है। या तो 3 गुना पानी मिला लो, या फिर एक कटोरी पानी में इसकी 5-7 बूंदे डालो बस। इसमें आप 3 या 4 गुना पानी यानी 500 ml में आपको 1.5 लीटर पानी मिलाना है। तो ये आपके पास हो गया 2 लीटर। अगर आपने इसमें 1.5 लीटर पानी मिला दिया तो आपके पास डिशवॉश लिक्विड कितना हो गया? 2 लीटर। 700 ml का प्राइस है 189, तो 2 लीटर का प्राइस कितना होगा? 189 इंटू 3, 567 रुपए आ रहा है, 567। यानी 567 रुपए में जितना विम आपको मिलेगा उतना टीएंस का डिको डिशवॉश आपको 414 रुपए में मिल रहा है। कौन सा महंगा हुआ? इतने समझदार तो आप खुद ही हैं जो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन विम की तरह ये आपके बर्तनों पे व्हाइट लेयर नहीं बनाएगा। इससे जो बह के आएगा उसमें वो केमिकल वो पानी में नहीं दिखेगा। ये आपके हाथों को ड्राई नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। ठीक है, कोई भी हार्श केमिकल नहीं। इसकी खुशबू भी अच्छी है। आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखो, महंगा तो नहीं है, ये मैंने साबित कर दिया। 700 ml का जो विम है वो 189 का है, और ये 500 ml का है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। इसमें आपको 3 गुना यानी 1.5 लीटर पानी मिलाना है, यानी 2 लीटर डिको डिशवॉश आपको मिल रहा है 414 रुपए में। यानी ये विम से भी सस्ता है। और यही चीज आपको अपने कस्टमर्स को भी समझानी है, नहीं तो उनको भी ये महंगा लगेगा। बहुत सारे लोग इवन जो टीएंस के डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजन चाहे जो भी बताए, पता नहीं था, घर में मंगा लेते हैं, ये है वो है, लेकिन साइकोलॉजी यही होती है कि उनको लगता है यार महंगा है बर्तन धोने का लिक्विड 400 रुपए का, बिकॉज उन्होंने सही से समझा नहीं है। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। तो आपको इसको लेकर के इसमें इसके 3 गुना पानी मिलाना है, या फिर एक बाउल में निकालो, एक कटोरी पानी, उसमें 1 चम्मच या 5-7-10 बूंद डाल दो, उसको घोल लो और उससे बर्तन धो लो। एक टाइम के बर्तन धोने के लिए उतना काफी है। दोनों ही तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विम आपके घर में एक बॉटल 500, अगर आप आधे लीटर का विम का बॉटल लेते हैं और वो अगर आपके घर में 1 हफ्ता चलता है तो ये पूरे महीने चलेगा। वो अगर 1 महीना चलता है तो ये 4 महीने चलेगा। इतना तो तय है, क्योंकि मेरे घर में ये रेगुलर यूज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कि ये जो चिकनाई वाला जो केमिकल है, जो चिकनाई हटाने के लिए बर्तन, वो जो आपके पेट के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है, उससे तो बचाएगा। इसके अलावा ये सिर्फ बर्तनों पे नहीं इस्तेमाल होता, इसको आप डिकंसंट्रेटेड फॉर्म में, जैसे बाथरूम वगैरह में जो टैप होते हैं वो भी व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बकेट्स गंदे हो जाते हैं पानी की वजह से, व्हाइट व्हाइट, जहां पे खारा पानी है, पानी में सॉल्ट ज्यादा है, उन सब चीजों को क्लीन कर सकते हैं। कहीं पे अगर जंग लग गया है, इवन गाड़ियों में जो जंग लग जाता है ना, वो सारा कुछ इससे साफ होता है। कोई भी मेटल की कोई भी चीज हो वो इससे साफ कर सकते हैं आप सेफली। सिंक को साफ कर सकते हैं। आपकी जो चिमनी है, जो किचन की चिमनी होती है,
उसमें चिकनाई की वजह से वो कितना वो गाढ़ा वो मैल जैसा जमता है। जिन लोगों के घर में चिमनी लगी उनको पता होगा। या फिर नहीं तो जो किचन का एग्जॉस्ट फैन होता है वो किस कदर गंदा होता है, देखा है ना आपने। उसके ऊपर वो ऑयल और चिकनाई के साथ वो जमता है, इतना मोटा लेयर एग्जॉस्ट फैन के ऊपर। उसको आप क्लीन कर सकते हैं, इससे पूरी तरह से चमका देगा वो। इसका डीकंसंट्रेटेड फॉर्म यानी इस 500 ml में 1.5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी वो उतना पावरफुल होता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई भी मेटेलिक सरफेस में किसी भी तरह की गंदगी हो, उसको क्लीन करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे मैंने बहुत सारी लेडीज से पूछा, मैं रिकॉर्डिंग रह गई उसकी, कि सबने बताया कि वो जब हाथ धोते हैं विम से या किसी और से, उनके हाथ ड्राई हो जाते हैं, हार्ड लगने लगते हैं। ये प्रॉब्लम आपको नहीं लगे। ये प्रॉब्लम अगर लगे तो पैसे मेरे से वापस ले लेना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अगर आपको लगे कि इसमें भी कोई हार्श केमिकल है, कुछ है, तो पैसे आप मेरे से वापस ले लेना। संध्या जी, जो भी सवाल है आखिर में पूछेगा, अभी बीच में हैंड रेज मत कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डिश वॉश। इसमें इसके अलावा कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, एक और शैम्पू लॉन्च हुआ है जो उस पीपीटी में नहीं था, दैट इज टीएंस का टोटल केयर शैम्पू। ये कैपेलियस टोटल केयर शैम्पू। अब आप बोलेंगे कि एक शैम्पू था ही और वही सारे काम कर रहा था, तो ये दूसरे शैम्पू की क्या जरूरत है। इसका भी डिटेल ट्रेनिंग वीडियो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, और ये वाला भी मैं डालूंगा। लेकिन इस शैम्पू को समझिए, ये शैम्पू थोड़ा महंगा है और इसका स्पेसिफिक पर्पस है। इसका पर्पस क्या है ये समझिए। आपके जो बाल हैं वो दो चीजों से मेनली बने हुए हैं। केराटिन से, एक प्रोटीन जो हमारे बालों के स्ट्रैंड्स को बनाते हैं। ये बाल जो बने हुए हैं ना, ये केराटिन से बने हुए हैं, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन का ही एक डेरिवेटिव है। और उसके अलावा जो हमारा स्कैल्प है, जहां पे बाल हमारे उगते हैं, जो हमारा स्कैल्प है वो एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं सेबम। वो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। अगर सेबम प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आपके बाल ग्रीजी होंगे, चिपचिपे होंगे, और जो स्ट्रैंड्स होंगे वो ड्राई होने लगेंगे और ब्रिटल, बीच बीच में जो उसका जो केराटिन लेयर है वो टूटने लगेगा। स्कैल्प में अगर सेबम प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, तो अब जो नॉर्मल शैम्पू कोई भी इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है कि डर्ट और एक्सेस ऑयल को निकाल देता है। लेकिन अगर आपका शैम्पू हार्स है, टीएंस वाला आप ऑर्गन एवोकाडो यूज करें तब तो ठीक, लेकिन कोई एक हार्स केमिकल वाला शैम्पू जो बालों को शाइनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल भी निकाल देता है। आपके स्कैल्प को हम बोलते हैं लोग हमारे हेयर ऑयली है, ठीक है, तो उससे आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है कि आपके सेबम के प्रोडक्शन को तो बैलेंस रखे, लेकिन जो नेचुरल ऑयल है, जो सेबम होना चाहिए, उसको ना निकाले। तो हेल्दी हेयर का क्या मतलब हुआ कि आपका स्कैल्प क्लीन भी होना चाहिए, एक्सेस ऑयल भी नहीं रहना चाहिए, और मॉइस्चर का बैलेंस भी बना रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये तो प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाया गया कि हेयर फॉल क्यों क्यों होता है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है। इंडिया में स्टडी डाटा बताता है कि हमारे देश में महिलाओं को, और 38.9% महिलाओं को ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, डैमेज हेयर की प्रॉब्लम 47% महिलाओं को है। उसका पुरुषों को भी है लेकिन थोड़ा कम है। ठीक है, स्प्लिट एंड्स की समस्या, ये एक और समस्या है जो जिसमें बाल दो मुहे हो जाते हैं, झड़ते नहीं है, बाल दो मुहे हो जाते हैं, बीच से कमजोर हो जाते हैं। जो पहले मैंने समस्या बताई थी वो एड्रेस कर रहा था जो रूट से बाल उखड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन एक और समस्या है कि बाल जड़ों से नहीं टूटते, बीच से टूटने लगते हैं, डैमेज होकर के।
स्ट्रैंड्स टूटने लगेंगे, आपके बाल झड़ेंगे लेकिन जड़ों से नहीं उखड़ रहे। और उसमें क्या होता है, बालों का वॉल्यूम और भी तेजी से कम होता है, बालों की लेंथ कम होने लगती है, जो बालों का जो सिरा होगा वो दो मुहा हो जाएगा, फट जाएगा, तो जिसकी वजह से बालों को आपको बार बार काटना पड़ता है, और काटने से बाल छोटे होते जाते हैं। तो ये जो स्प्लिट एंड्स वाला ब्रेकेज है, उन सारी समस्याओं के लिए ये शैम्पू इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये जो स्प्लिट एंड्स वाली प्रॉब्लम और बालों के बीच से टूटने वाली प्रॉब्लम और बालों के केराटिन लेयर के डैमेज होने वाली जो एक्सेस सेबम प्रोडक्शन से जो प्रॉब्लम थी, उसको वो शैम्पू एड्रेस नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स रिसर्च में प्रूव होने के बाद टीएंस ने पेटेंट कराया हुआ है। ठीक है, इसमें जो प्लांट केराटिन है प्रोटीन से ही बना हुआ है, जिसमें 3 तरह के प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया गया, 3 तरह के प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन वाला नहीं है। बाकी जैसे दिखाते हैं ना, इसमें है मिल्क प्रोटीन, इसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, ये एग प्रोटीन नहीं, वो रेगुलर प्रोटीन नहीं है, अलग से 3 तरह के प्रोटीन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो बहुत ज्यादा माइल्ड हैं और केराटिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ है। इवन जिनको लिवर की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में तो केराटिन और भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये बालों को डायरेक्ट नरिश करके जड़ों से प्रोटीन बनाता है, तो उसके लिए अलग तरह का रिसर्च करके प्रोटीन इस्तेमाल किया गया, आगे मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो प्रोमा केयर द्वारा पेटेंटेड सीआरएम कॉम्प्लेक्स है इसमें, जिसमें 4 तरह के सेरामाइड है। सेरामाइड क्या है, जो आपके बालों की ऊपरी लेयर, जो सीमेंट बोलते हैं ना, जो सबसे ऊपर सीमेंट का जैसे प्लास्टर होता है वैसे ही, तो वो एक तरह का सीमेंट है जो बालों को ऊपर जो प्लास्टर है, जिसकी वजह से बालों का ऐसे छूते हैं तो स्मूथ लगते हैं, सिल्की लगते हैं, तो वो है सेरामाइड। उसके बाद इसमें ओलिगोपेप्टाइड 1 है, जो 53 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं इसमें, 53 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल, उससे ये बनाया गया है ओलिगोपेप्टाइड। ये तीनों आपके शैम्पू में है। इसके अलावा जो ये प्लांट केराटिन प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है, वो इस्तेमाल किया गया है किस किस चीज का, आप देख सकते हैं इसमें, मक्का, गेहूं और सोय, ये तीनों ही चीजों से प्रोटीन को लेकर के, क्योंकि इससे जो प्रोटीन निकलता है वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ये करेगा क्या, आपके बालों को टूटने से, डैमेज होने से और टूटने से बचाएगा। इसके बाद बालों की थिकनेस और रेजिलियंस, मजबूती को बढ़ाएगा, और जो आपका जो रफ टेक्सचर है उसको खत्म करेगा। ठीक है, और ये क्या कैसे काम करता है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ये सब चीजें आप समझेंगे। पेप्टाइड, वो इसके लिए आपको डिटेल वाली जो ट्रेनिंग है वो देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि इस पे मैं यहाँ पे टाइम नहीं खराब करूंगा। जो दूसरा है इसमें, वो है प्रोमाकेयर सीआरएम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ये जो आपके क्यूटिकल्स हैं और स्प्लिट एंड्स, जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उसको रिपेयर करके सील करता है। जो बालों का जो सिरा होता है, जब आप कट करते हैं ना, तो वो कॉर्नर सीधा कट करते हैं, जैसे भी कट करें, वहां जो कॉर्नर बनता है, वहां से जो बाल फटते हैं उसको वो रिपेयर करके सील करता है, उसको क्यूटिकल्स बोला जाता है, कॉर्नर। उसके बाद जो लिपिड लेयर होती है बालों में ऊपर, लिपिड फैट की एक लेयर जैसी होती है, उसको ये मजबूत बनाता है, जिससे आपके बाल स्मूथ और सिल्की फील देते हैं। और उसके अलावा जो पानी, जो बालों से जो मॉइस्चर निकलता है, उसको बैरियर बना करके उसको ये रोकता है। इसमें जो सेरामाइड होता है वो आपके क्यूटिकल्स के बीच के गैप को कैसे काम करता है, ये सारा कुछ मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज जो ओलिगोपेप्टाइड है, ये एक खास तरह का रिसर्च करके बनाया गया है। ये कैसे काम करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ये ग्रोथ खुद नहीं दे सकता। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना सीरियल रामायण, रामायण में हनुमान जी लंका जाते हैं ना समंदर को लांग के, वो अपनी शक्तियों को भूले होते हैं, तो उनको जामवंत उकसाता है। जैसे कोई होता है ना कि किसी को कोई काम करने के लिए उकसाता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का, तो ये खुद नहीं काम करता, ये आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको उकसाता है नए बाल उगाने के लिए। बाल उगाने के लिए तो जो चीजें हैं वो उसको चाहिए ही, वो आपको अंदर से न्यूट्रिशन, जिंक, मल्टीविटामिन और प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। लेकिन जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, नए बाल नहीं उगा रहे होते हैं, ये उसको पोक करता है, अरे उगाना उगाना, सब मिल तो रहा है तेरे को, उगा। तो ये बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है। उसके बाद आपके स्कैल्प पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये रिड्यूस करेगा, ताकि
आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको रिलीफ मिले, और जो स्कैल्प के डैमेज टिश्यूज हैं उसको ये रिपेयर करता है। फॉलिकल्स का जो स्टेम, जो हेयर फॉलिकल्स में जो स्टेम सेल्स होते हैं उसमें जो ईजीएफ रिसेप्टर्स होते हैं, ईजीएफ रिसेप्टर्स मतलब वो न्यूट्रिएंट को रिसीव करने वाले पार्ट जो बालों की ग्रोथ देते हैं, बालों को पैदा करते हैं। लाइक बालों को पैदा करने के लिए जैसे कि मैंने बताया ना कि मल्टीविटामिन लेते हैं लोग, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई चाहिए बेसिकली, प्रोटीन चाहिए, कैराटीन चाहिए बेसिकली प्रोटीन का एक डेरिवेटिव, तो ये सब कोलेजन चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि तरह तरह के विटामिन लेते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको बाल नहीं उगते, नए बाल, हेयर ग्रोथ नहीं होती, बाल झड़ रहे ठीक लेकिन नए हेयर उग नहीं रहे। इसलिए भी बेसिकली कई लोगों को मैं आपको वो भी बता दूं, कई लोग जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं उसमें समस्या क्या होती है कि बाल झड़ तो उनके ज्यादा नहीं रहे होते, नए बाल उग ही नहीं रहे होते। अगर आपके 100 तक बाल रोज झड़ते हैं, 100 बाल रोज झड़ते हैं, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आपके स्कैल्प में इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो 100 नए बाल रोज उगा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपके 70 बाल रोज झड़ रहे हैं तो वो तो लिमिट में है, लेकिन नए बाल अगर 50 ही उग रहे हैं तो यानी 20 बाल आपके रोज कम हो रहे हैं। तो साल 2 साल के बाद क्या होगा कि आपके सिर को खाली दिखाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि 20 बाल रोज कम हो रहे हैं। वो इसलिए होता है, और न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी नए ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो उस न्यूट्रिशन को रिसीव नहीं कर पा रहे होते सेबम डिपॉजिट की वजह से। तो वो सेबम को हटाता है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। हेयर के फॉलिकल्स जो जड़ होती है उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं वही रिसीव करेंगे तभी तो बालों में ग्रोथ होगी, उसको ये एक्टिवेट करता है और रिसेप्टर्स को उससे बाइंड करता है ताकि नए बाल उगे, ट्रिगरिंग इंट्रासेलुलर पैथवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। इंट्रासर्कुलर क्योंकि हेयर के स्कैल्प में एक दूसरे सेल से सेल में ट्रांसफर होता है न्यूट्रिशन और ब्लड का, तो वो जो ट्रांसफर है उसको ट्रिगर करता है। इसकी वजह से नए बालों की ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इसमें दूसरे प्रोटीन भी हैं, जिसमें से एग प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन, जो बहुत सारे और शैम्पू में भी होता है, वो इसमें डाला गया है। केराटिन और एग प्रोटीन भी डाला गया है। केराटिन प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये आपके बालों के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम करता है। केमिकल डैमेज और हीट डैमेज से, हीट से जिनके बाल डैमेज होते हैं, खासतौर पे वो लोग जो अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रायर यूज करते हैं, और ऐसे लोग जो अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट लाइक कलर करा लिया, कभी स्ट्रेंथनिंग करा लिया, कभी स्मूथनिंग करा लिया, ये सब चीजें जो बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, या जो बालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, रोज शावर लेते हैं, तो उनको बाल जल्दी सुखाना होता है, तो बहुत ज्यादा हीट से एक्सपोज, या जो लोगों को धूप में जाना होता है, उन सब चीजों की वजह से जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए केराटिन जरूरी है, तो इसलिए केराटिन भी डाला गया इसमें अलग से। और साइन और कंपैटिबिलिटी बढ़ाता है, ये फ्रिक्शन को घटाता है क्योंकि ये बालों को स्मूथ बना देता है। जो एग प्रोटीन है, डबल ए प्रोफाइल, वो क्या करता है, आपके टूटे फूटे डैमेज्ड हेयर्स को मजबूत बनाता है, बालों को घना और बाउंसी बनाता है, और स्प्लिट एंड्स को खत्म करने में हेल्प करता है। तो जो 3 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, जो 3 तरह के प्रोटीन अलग, उसके अलावा इसमें ये दोनों भी डाले गए। इसके अलावा हाइड्रेशन, मॉइस्चर जरूरी है, हाइड्रेशन जरूरी है। ये सब टर्म्स तो आप सुनते होंगे टीवी पे, जो तरह तरह के ऐड आते हैं, तो उसमें उसमें एक है हाइलुरोनिक, इसका नाम ही इतना अजीब है मेरे को हर बार, हाइलुरोनिक एसिड। ये क्या करता है, इसका नाम से आप इसको याद रखिए, इट वर्क्स फॉर, जो हाइलुरोनिक एसिड है, दैट वर्क्स फॉर हाइड्रेशन। ये आपके स्कैल्प में मॉइस्चर और हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, आपके बालों को और स्कैल्प को। तो आपके बालों की जो ड्राइनेस, तो जिन लोगों को ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है उसको भी ये एड्रेस करता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, मैनेजेबल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे होते हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं और जैसे मर्जी बांध लेते हैं, और जैसे ही खोलते हैं एकदम पूरा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस तरह अगर आप लंबे बाल हैं, आप चाहते हो कि जब मर्जी मैं बांध लूं और खोलने के बाद वो फिर से स्ट्रेट हो जाए, मुड़े तुड़े ना रहे, ऐसे बाल अगर आपको चाहिए तो ये शैम्पू उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है। उसके अलावा जो इसमें पैंथेनॉल्स है, उसकी वजह, उस वो क्या है, विटामिन बी 5 का वो है। विटामिन बी 5 बालों की ग्रोथ और साइन के लिए माना जाता है। ये क्या करेगा, बालों की इलास्टिसिटी को और स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, टूटेंगे नहीं बाल। और जो ड्राई हेयर है, जो उसको मॉइस्चर दे करके, उसको मॉइस्चराइज करके साइनी बनाता है। और इसके अलावा रफ हेयर्स के क्यूटिकल्स को ये रिपेयर करता है।
इसके अलावा बालों में एक और समस्या होती है रफनेस और डैंड्रफ की, ड्राई स्कैल्प की वजह से। तो उसके लिए इसमें लेवेंडर ऑयल डाला गया है और जो क्विनोआ एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ये दोनों गोल्डन इंक, यानी एक ही शैम्पू में ये जो लेवेंडर ऑयल है ये आपके स्कैल्प को काम करता है और सॉफ्टनेस देता है और थोड़ी सी कंडीशनिंग भी करता है। इसके अलावा जो किनोआ एक्सट्रैक्ट है वो आपके फाइबर्स, बालों के जो सरफेस होता है उसके फाइबर को रिपेयर करता है और नेचुरल साइन को ये रिस्टोर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एक ही शैम्पू में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, प्लांट केराटिन, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, ओलिगोपेप्टाइड, एग प्रोटीन, केराटिन, हाइलुरोनिक एसिड और इसके अलावा किनोआ और वो भी डाला गया है। तो इतना अच्छा फॉर्मुलेशन शैम्पू के लिए वर्ल्ड में किसी भी और शैम्पू में नहीं है, इसको वन एंड ऑल बोल सकते हैं आप। बेहतर रिजल्ट के लिए आप वीक में 4 दिन बालों को कम से कम शैम्पू करें, 2 दिन आर्गन एवोकाडो करें और 2 दिन ये शैम्पू इस्तेमाल करें। लेकिन ये शैम्पू 2 in 1 नहीं है, इसमें कंडीशनर नहीं है। तो जिन लोगों को सबको ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि माइल्ड कंडीशनर तो इसमें है लेवेंडर ऑयल की वजह से, लेकिन जिन लोगों को फिर भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम लगे थोड़ी सी, तो वो उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी कंडीशनर जो उनके बालों को सूट करता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक शैम्पू क्या क्या फायदे देगा ये आपके सामने है। ये हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, डीप मॉइस्चराइजेशन करेगा, साइन एंड सॉफ्टनेस, जो स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करेगा और डेली कंडीशनिंग के लिए भी करेगा। कंडीशनर के लिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि कोई भी कंडीशनर नहीं, आप कंडीशनर की जगह पे अपना जो आंवला है, नीम हेयर ऑयल है वो यूज कीजिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। फालतू में कंडीशनर के पीछे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सल्फेट फ्री है, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है इसमें, पैराबेन फ्री है, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया टेस्टर में, सिलिकॉन ऑयल फ्री है, कोई भी आर्टिफिशियल ऑयल नहीं है, जीएमपी, आईएसओ और एफडीए सर्टिफाइड है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि ये पेटेंटेड और क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, लेकिन ये वाकई में है या नहीं, तो क्लिनिकल स्टडी जो हुई है उसका भी इस पीडीएफ में डिटेल्स दिया हुआ है। आप चाहे तो गूगल करके, इसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको क्या क्या जो मैंने पेटेंटेड बताया, इसका पेटेंट है या नहीं, क्लिनिकल स्टडी हुई है नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शैम्पू। इसके अलावा हमारे और कुछ पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स आए हैं नए। टाइम क्या हुआ है आज? ओके, अभी टाइम है, हम कवर कर सकते हैं। दिस इज वन मोर प्रोडक्ट जो बहुत ही स्पेशल है। ये भी फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली सभी मेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्किन है और हमारी जो स्किन है उसका पीएच वैल्यू, जो नॉर्मल स्किन है जो एक्सपोज होती है बाहर, उसका पीएच वैल्यू 7.5 के आसपास होता है। तो हमारी बॉडी के लिए जो बेहतर सोप है वो वही होगा जो टीएफएम ग्रेड 1 है और उसका पीएच वैल्यू 7.5 है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कवर्ड होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स कवर्ड होते हैं, लेकिन वहां पे तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा जाती है। इसके अलावा इंटीमेट एरियाज, जो प्राइवेट एरियाज जिनको आप बोलते हैं, वो मेल में हो या फीमेल में, वो कवर्ड होते हैं। वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं जाती, इसलिए वहां पे बैक्टीरिया, ये सब चीजों के, फंगस, यीस्ट इन्फेक्शन, ये सब चीजों का खतरा ज्यादा हो। इसीलिए बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया है कुदरत ने कि वहां का पीएच वैल्यू कम रहता है। वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा, वहां की स्किन का जो फ्लोरा होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है बाकी बॉडी के स्किन से। वहां का जो पीएच बैलेंस होता है वो 3.5 से 4.5 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक रहेगा। जैसे आपका प्राइवेट पार्ट है, वहां पे जो वो होता है, सिक्रीशन होता है, उस फ्लूइड की वजह से वहां का जो पीएच वैल्यू होता है जनरली मेंटेन होता है 3.5 से 4.5 के बीच में। तो जिसकी वजह से जैसे ही पसीने की वजह से या किसी और वजह से बैक्टीरिया या यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन कुछ भी पैदा हुआ, तो वो एसिड उसको मार देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको कितनी समझ है दुनिया में, और आप में से भी होंगे बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ जाए, चुभती है, चुभे, सच तो मैं बोलूंगा।
ऐसे समझदार कुछ आप में से भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक साबुन उठाया, लाइफ बॉय हो, लक्स हो, डव हो, कुछ भी हो, वही बॉडी में भी लगाया, वही मुंह में भी लगाया, वही बालों में भी लगा लिया, वही हर जगह लगाया। होते हैं ऐसे लोग कि नहीं? एक ही साबुन उनके लिए। ज्यादातर लोगों को साबुन में भी डिफरेंस नहीं पता है। दो तरह के साबुन होते हैं, एक होता है टॉयलेट सोप, एक होता है बेदिंग सोप। नहाने का साबुन और टॉयलेट सोप, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो साबुन की जो मेरी ट्रेनिंग है वो यूट्यूब में देख लीजिएगा। बेसिकली डिफरेंस पीएच वैल्यू का और जो टोटल फैटी मैटर होता है उसमें टीएफएम ग्रेडिंग जो होती है उसका डिफरेंस होता है। इंसान के नहाने के लिए बेदिंग सोप बना हुआ है जो टीएफएम ग्रेड 1 होता है। बाकी जो मार्केट में आपको ये हमाम और ये तमाम साबुन मिलते हैं, जो भी साबुन टीएफएम ग्रेड अगर वो नहीं है, टीएफएम ग्रेड 1, तो वो आपके नहाने के लिए नहीं। या तो वो हाथ धोने का साबुन है या जानवरों के नहलाने का साबुन। लेकिन सस्ता है तो भाई हमें तो पैसा बचाना है, चाहे शरीर का कुछ भी हो जाए। एनीवेज, लेकिन ज्यादातर लोग जो समझदार हैं वो चेहरे के लिए तो फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, चेहरे पे साबुन नहीं लगाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो फेस पे साबुन लगाते हैं? इतनी समझदारी सब में है। बालों में शैम्पू लगाएंगे, बालों में साबुन नहीं लगाएंगे। क्यों? साबुन बालों के लिए थोड़ी होता है, ये साबुन चेहरे के लिए थोड़ी होता है। लेकिन ये साबुन जिसका पीएच वैल्यू 7.5 है वो आपके इंटीमेट एरिया के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटीमेट एरिया में 7.5 पीएच वैल्यू का साबुन इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां का पीएच वैल्यू भी गड़बड़ करके कर देगा 7.5। तो वहां पे जो नेचुरल पीएच मेंटेन हो रहा है एसिडिक 4.5 या उससे नीचे, वो खत्म हो जाएगा। तो जो नेचुरली बैक्टीरिया फंगस ये सबको मारा जा रहा था वहां पे, वो नहीं मरेगा, तो आपको इन्फेक्शन होंगे। इसके लिए जो इंटीमेट वॉश बनाए जाते हैं उनका पीएच वैल्यू मेंटेन होता है 3.5 से 4.5 के बीच में। सारे इंटीमेट वॉश, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खाली टीएंस का इंटीमेट वॉश, बहुत सारे ब्रांड का, जैसे वी वॉश आता है या शी का आता है या बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डेटॉल का आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंटीमेट वॉश बनाते हैं। वो पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं और बैक्टीरिया वगैरह को मारते भी हैं। लेकिन उसके लिए वो इस्तेमाल क्या करते हैं? उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल्स, एसिडिक केमिकल्स जो लैब में बनाए गए। तो वो अगेन आपके लिए हार्मफुल है। तो उसी का सॉल्यूशन है ये हमारा स्पा केयर फेमेफ्रेश इंटीमेट वॉश। ये कोई वॉश नहीं है, ये एक तरह का आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ये आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में वर्णित है एक फॉर्मुलेशन जिसको बोलते हैं पंचवलकला। 5 तरह की जड़ी बूटियों का संगम है। ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं पंचवलकला के बारे में। वो महिलाओं के इंटीमेट हाइजीन के लिए वो वर्णित किया गया कि किसी भी तरह का अगर आपको इंटीमेट इशू हो, जो इन्फेक्शन वगैरह हो, यूटीआई हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए ये फॉर्मुलेशन वर्णित किया गया। उसी को डेवलप करके ये इंटीमेट वॉश बनाया गया। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। फीमेल प्रोडक्शन सिस्टम दिया गया है ये आपका, कि आपका इंटीमेट एरिया में क्या है, वल्वा है, विजाइना है, और ये अंदर का दिया गया है, उसमें ओवरी है, एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब, और ये सारा, ये सर्विक्स है, ये सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। इंटीमेट हाइजीन को अगर आप इग्नोर करेंगे तो कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस और इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो उसी एरिया के पेल्विस के एरिया में ही होते हैं, जिसमें एक पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें सूजन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद पीआईडी जो अपर जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, अपर और लोअर जो अंदर का हिस्सा होता है उसको लोअर जेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। द डिजीज अफेक्टेड द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, जिसको पीआईडी बोलते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। उसके बाद और भी ओवरन बाय ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रैंडुलेला और वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, ये सब बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केसेस में आता है। ये इन्फेक्शन की वजह से, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है विमेन इंटीमेट एरिया में।
उसके लिए कुछ बैक्टीरिया वायरस टाइप की चीजें जिम्मेदार है। जो ट्रिच है, ये आप देख रहे हैं सामने आपका फोटो बना हुआ है, ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होता है। और इसको जो ये जब आपके वेजाइना और यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करेगा तो उससे बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, व्हाइट या येलो डिस्चार्ज होगा और खुजली बहुत ज्यादा होगी और पेशाब करते वक्त दर्द होगा। जो वेजाइनल कैंडिडाइटिस होता है उसमें क्या होगा कि ये ईस्ट इन्फेक्शन से होता है। ये आपके फंगस, जो कैंडिडा फंगस है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से जलन होगी बहुत ज्यादा, इचिंग होगी और आपके वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर भी बदल जाएगा। इसके बाद यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये इरिटेशन, आपको दर्द होगा, लोअर एब्डोमेन में भी दर्द होगा। ये केवल वेजाइना तक सीमित नहीं रहता है, ये पेट में, किडनी तक भी, पेल्विक एरिया तक भी पहुंचने लगता है। लोअर बैक पेन भी हो जाता है इससे। ये इतना फैलता है और ये सबसे ज्यादा होता है यूटीआई। हमारे देश में यूटीआई और जो वेजाइनल कैंडिडाइसिस है वो सबसे फेमस है। वेजाइनल कैंडिडाइसिस आजकल जो वेस्टर्न टॉयलेट का चलन है, और जेट से जो वॉश करते हैं पीछे से हाथ ले जाकर के, फ्रंट से वॉश नहीं करते, पीछे से, तो जो वॉश करते हैं तो जो लैट्रिन होता है वो आगे की तरफ, वो जेट का पानी फोर्स मारता है तो वो आगे की तरफ, वो वेजाइना की तरफ आ जाता है। वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप जेट वॉश इस्तेमाल करते हैं लैट्रिन के बाद, तो फ्रंट से पीछे की तरफ वॉश करें, बैक से आगे की तरफ कभी भी वॉश मत करें। प्राइवेट एरिया को जब भी वॉश करें तो आगे से पीछे की तरफ हाथ या वाटर जो भी है उसका मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, अनहेल्दी वेजिना को हेल्दी बनाए रखने के लिए पीएच बैलेंस जरूरी है। पीएच बैलेंस आपका 3.8 से 3.5 टू 4.5 जनरली बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक होकर 3.8 डाल दिया है। जनरली ये माना जाता है कि आपका पीएच वैल्यू प्राइवेट एरिया का 3.8 टू 3.5 टू 4.5 होना चाहिए। ये अगर रहेगा, नॉर्मल वेजाइनल पीएच अगर रहेगा, तो इस तरह का जो ये इन्फेक्शंस है वो ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपका वेजाइनल फ्लोरा एसिडिक रहेगा और वेजाइनल एसिडिटी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्म्स। एसिड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंगी। तो ये सब चीजें नहीं होगा। अगर आपका पीएच बिगड़ा, एसिडिटी कम हुई वहां पे, तो ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है आपके प्राइवेट एरिया की, जो कुदरती आपकी बॉडी को दी गई है, तो वो खत्म हो जाएगी। वो आप खुद करते हैं। कैसे करते हैं? बार बार नॉर्मल वाटर से जिसका पीएच 7.5 है, या नॉर्मल सोप से, किसी कितना भी, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा सोप तो माइल्ड है। अरे भैया, वहां पे माइल्ड सोप नहीं चाहिए, वहां पे पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी सोप से नहीं वॉश कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? पीएच बैलेंस्ड इंटीमेट हाइजीन वॉश आपको इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका क्लीननेस मेंटेन रहेगा। उसके बाद ये फॉर्मुलेटेड होते हैं एक्चुअल पीएच को बैलेंस रखने के लिए, माइल्ड होते हैं, और इसमें जो खासतौर पे जो हर्बल वाले हैं, जैसे टीएंस का है, उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को वो रोकते हैं, गुड बैक्टीरिया के सपोर्ट को, क्योंकि जो आपका वेजाइनल फ्लोरा है वहां पे गुड बैक्टीरिया, जैसे आपके पेट में होता है ना बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, तो वैसा बैक्टीरिया वहां पे भी होता है जो बैड बैक्टीरिया को मारे। उसके बाद बहुत जेंटली वॉश करता है और लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, यानी आपको प्राइवेट एरिया में एकदम फ्रेश फील होगा, कोई भी बदबू नहीं आएगी। जबकि ये सारी खूबियां सोप से नहीं मिलती। सोप का पीएच वैल्यू 4 से ऊपर होता है, इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहेगा, ड्राइनेस बनी रहेगी, और उसमें सोप में तो कलर भी होता है, परफ्यूम भी होता है, वो सारी चीजें आपको तरह तरह के इन्फेक्शन, इचिंग, स्किन प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात, डार्कनेस बहुत ज्यादा प्राइवेट एरिया की बढ़ती जाएगी अगर आप सोप इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये सारे लॉस है। ये जो हमारा फेमेफ्रेश इंटीमेट वॉश है, आइए हम एक क्विकली इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पंचवल कला, 5 हर्ब्स का जो ये फॉर्मुलेशन है, जो गायनी प्रॉब्लम से बचाने के लिए आयुर्वेद में वर्णित है। ये 5 हर्ब है इसमें, ठीक है, जो पंचवल कला कश्य है वो। और इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, बोलते हैं ना दही वाला बैक्टीरिया, जो आपके गट में भी होता है, गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, बिफिडो बैक्टीरिया जो ह्यूमन के लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो भी होता है वहां पे। उसके अलावा एलोवेरा, ताकि एलोवेरा क्यों?
क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है इसमें, और ये कंडीशनिंग एजेंट है जो स्मूथनेस और साइन प्रोवाइड करता है, वेजाइनल डिस्कम्फर्ट से और इन्फेक्शन से बचाता है। और इसके अलावा विटामिन ई है, क्यों? क्योंकि विटामिन ई बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और इससे आपके वेजाइना में जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स है उनमें राहत मिलती है। और पंचवल्कला में क्या क्या है? ये इंडियन बनियान ट्री, वट वृक्ष, तो जो वट होता है ना, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो है इसमें। और उसके अलावा उदुम्बरा, इंडियन फिग ट्री, उसके अलावा इसमें अश्वत्था, पीपल, पड़ीसा, पोर्टिया ट्री, और उसके अलावा प्लाक्षा, जावा, जावा वृक्ष जो होता है, ये यहाँ पे फोटो दिया गया, आप पहचान लें। ये सारी चीजों से ये बना हुआ है। इसका काम क्या है? ऑल आर कंबाइंड इक्वली, इन सबको बराबर मात्रा में लिया जाता है, और ये एस्ट्रिंजेंट और क्लींजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, साफ सफाई बढ़िया से करते हैं। प्रीडोमिनेंटली बेनिफिशियल इन द क्यूरिंग ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस एंड फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनाइटिस है उसमें ये फायदा पहुंचाएगा। यूटीआई में ये फायदा कम पहुंचाता है। यूटीआई के लिए फिर दूसरा ट्रीटमेंट है जो मैं आपको कभी अलग से यूटीआई का क्लास लूंगा तो उसमें बता दूंगा। ये यूटीआई में फायदा पहुंचाता है, रिलीफ देता है थोड़ा सा, लेकिन यूटीआई को पूरी तरह से ठीक नहीं करता। देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ शोधना, क्लीनिंग, रोपना, हीलिंग, शोथा, इन्फ्लेमेशन, और घाव जैसा जो हो जाए, खासतौर में बोला बैक्टीरियल वेजिनाइटिस और फंगल इन्फेक्शन जो है उसमें ये बहुत ट्रेमेंडस है। यूटीआई में ये 50% काम करेगा, इसके साथ आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सम आयुर्वेदा स्टडीज एंड रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वेजाइनल कैंडिडाइसिस। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है उसका क्या रोल है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, अगेन इसका पूरा डिटेल ट्रेनिंग, हर एक प्रोडक्ट के बारे में साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरा डिटेल ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात जो लैक्टिक एसिड इसमें दिया गया है, आपके वेजाइना का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं जो नेचुरल बैक्टीरिया है अच्छे के लिए, और उस वो पीएच बैलेंस को, आपके वेजाइनल एरिया के पीएच बैलेंस को 3.5 से 4.5 के बीच में नेचुरली मेंटेन करके रखता है लैक्टिक एसिड की वजह से। हाई लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड है तो इसमें, और ये है किस चीज से? दूध से बना हुआ, मिल्क। Studies found that lactobacillus makes the vagina acidic, preventing a condition that is known as bacterial vaginosis, a bacterial infection of the vagina due to imbalance of bacteria। तो ये मिल्क से लिया गया है, कोई केमिकल नहीं है। एलोवेरा जो है इसमें ये नेचुरल सूदिंग एजेंट है, हीलिंग एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, वेजाइनल ड्राइनेस से बचाता है, सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सूजन वगैरह से बचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है जो इम्यूनिटी वहां बरकरार रखता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी देता है। इसको अगर आप रोज इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा क्या क्या होगा? सफाई बहुत अच्छे से होगी, बहुत ही माइल्ड है, तो वहां पे ड्राइनेस, हार्शनेस कुछ भी नहीं करेगा। बदबू नहीं आएगी। इसको लगाने के बाद 12 घंटे 14 घंटे तक, दिन में 2 बार तो कर ही सकते हैं, एक बार सुबह नहाते टाइम कर लिया, एक बार रात को सोते समय कर लो, या शाम को कर लो, तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी आपके प्राइवेट एरिया से। एंटीबैक्टीरियल है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, और वेजाइना का पीएच आपका मेंटेन रहेगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक बॉटल केवल 280 रुपए की आती है बिगिनर्स के लिए। जब आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, प्लेटिनम बन जाएंगे, तो उसमें 215 रुपए और कम कर लो। ठीक है, इसके अलावा इंटीमेट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपको हेल्दी रखेगा। पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट जो होता है, पीरियड्स के बाद जो डिस्कम्फर्ट होता है आपको 2-3 दिन तक, उसके लिए बेहतर है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आपको प्राइवेट पार्ट में, तो उसको ये ठीक करेगा, हीलिंग इफेक्ट देगा। ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ये एंटी एलर्जिक वॉश है, इससे किसी को भी एलर्जी नहीं होती। ये भी जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, नो हार्श केमिकल्स है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये प्रोडक्ट आपका एफडीए अप्रूव्ड क्यों नहीं? कौन बताएगा ये प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड क्यों नहीं है? मैंने आज तक बताया नहीं है किसी ट्रेनिंग में कि ये प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव क्यों नहीं है। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस यूज करें और बताएं कि ये एफडीए अप्रूव क्यों नहीं है।
बताओ कोई जी, सरिता मैम बताइए। It's not a food item, that's why. तो इससे पहले जो मैं बताया वो फूड आइटम था। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। एफडीए का मतलब होता है यहाँ पे फेडरल ड्रग एजेंसी, जो किसी भी तरह की हेल्थ की चीजों को इंक्लूडिंग फूड सप्लीमेंट्स ये सबको करती है। और कोई? अरे थोड़ा कॉमन सेंस दोहराओ भाइयों। मैंने 3 बार रिपीट किया है उस वर्ड को जिसकी वजह से ये एफडीए अप्रूव नहीं Ayurvedic है। proprietary. ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। एफडीए क्यों देगा अप्रूवल इसको? ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पे बना हुआ है, उसके लिए आयुष मंत्रालय है भारत में। ये इंडिया का इन्वेंशन है, इस पे कोई रिसर्च अमेरिका में हुआ ही नहीं है। हाउ कैन एफडीए अप्रूव इट? ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। आयुर्वेदिक मेडिसिन एफडीए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उनको आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेशन मिलता है। ये आयुर्वेद का स्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है जो आयुर्वेद की किताबों में वर्णित है। तो आपको भी लोग पूछ सकते हैं, तो आपको यही बताना है कि इसमें ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन पे बना हुआ है, इसीलिए इसको किसी भी एफडीए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट जो अच्छा है हमारे इसमें, किधर गया, ये रहा। अब हम साबुन की बात कर रहे थे कि साबुन का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, बेदिंग बार और वो, तो चलो हम साबुन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको 3 अलग अलग साबुन के बारे में बताया, चारकोल वाले वेरिएंट थे वो। लेकिन ये एक साबुन है जिसको आप डेली यूज सोप बोल सकते हो, रेगुलर नहाने के लिए। अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चारकोल वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये सोप है। खास तौर पे जिन लोगों को लगता है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, या छोटे बच्चे, महिलाओं को ये इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है कि डव और जॉनसन बेबी सोप भी इसके माइल्डनेस के नाम सामने फेल है, पानी भरते हैं। अगर आप डव, जॉनसन बेबी सोप, कैमे, इस तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि वो माइल्ड है, तो ये साबुन इस्तेमाल करने के बाद आपको ये एहसास होगा कि अभी तक हम लोगों को माइल्डनेस के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा था। असली माइल्डनेस ये होती है। ये साबुन इतना माइल्ड है। ये साबुन में क्या क्या है? गोट मिल्क है, आलमंड ऑयल है, सॉफ्टनेस और स्मूथनेस के लिए। जी कोमल जी, जो भी डाउट है लास्ट में। सोप के बारे में पहले समझिए, सबसे पहले साबुन को समझिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको शरीर से केवल धूल मिट्टी और पसीना निकालना है। वो पुराने जमाने में होता था कि भैया गंदगी के नाम पे शरीर में धूल मिट्टी और पसीना होता था। लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, जो हवा में प्रदूषण है, उसमें केमिकल, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, केमिकल है, लेड जैसे हार्मफुल केमिकल्स। जी मैम, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं शो हो रहा क्या? जी सर, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है इसीलिए। किसी को भी नहीं शो हो रहा है स्क्रीन? ओके। अभी शो हो रहा है? अभी शो हो रहा है ना? ओके। तो अब ये केवल नहाना, केवल पसीना और धूल मिट्टी हटाने की बात नहीं रह गई है। बेसिकली आपको अपने स्किन को डिटॉक्स करना और प्यूरिफाई करना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में केमिकल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। अब नहाना आपके हेल्थ, सिर्फ फ्रेशनेस का मैटर नहीं है, नहाना अब हेल्थ का मैटर बन गया है। 2 तरह के साबुन होते हैं जैसा कि मैं बता रहा था, टॉयलेट सोप एंड बेदिंग बार। जो टॉयलेट सोप होता है उसका जो टोटल फैटी मैटर होता है वो वो होती है 60 से 80% के बीच में, ठीक है, 60 से 80% के बीच में। और जो TFM स्टैंड्स फॉर टोटल फैटी मैटर, विच इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कालीज प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेटेड बाथ सोप, विच कैन रिफ्लेक्ट देयर क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसके बाद
इसमें जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं वो फ्रेग्रेंस ये सब चीजें ज्यादा डाली जाती है। ठीक है, ये प्राइमरीली हैंड वॉश और फेशियल क्लींजिंग के लिए है। स्मॉलर may come in various shapes and hand washing often contains milder surfactants for gentle cleansing. Generally lower pH for gentleness on skin. जो बेदिंग बार होते हैं उसका TFM 40% से अबव है। may contain fewer moisturizing ingredients and fragrance. Designed for full body cleansing. जो बेदिंग बार होता है वो full body की cleansing के लिए बना होता है। Larger and rectangular suitable for full body cleansing. May contain stronger surfactants for thoroughly cleansing. ये आपके शरीर को ज्यादा अच्छे से साफ करते हैं। Can vary in pH and may be slightly higher for cleansing. ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखेंगे मॉइस्चराइजिंग एजेंट कम है, इसीलिए ये ज्यादा माइल्ड लगते नहीं। तो इसकी वजह से जो टॉयलेट सोप है वो ज्यादा माइल्ड लगते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट, परफ्यूम, ये सब चीजें ज्यादा डाली गई, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन बॉडी के धोने के लिए जो बेदिंग बार है वो बनाया गया है, वो ज्यादा आइडियल। तो इसीलिए टीएंस ने एक ऐसा बेदिंग बार बनाया जो टीएफएम के रेंज के हिसाब से तो बेदिंग बार की कैटेगरी में आता ही है। उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल खुशबू भी हार्मफुल नहीं डाली गई है, कोई केमिकल नहीं डाला गया है उसके लिए, एंड स्टिल इट इज वेरी मच सॉफ्ट। नहाने के लिए और स्किन के लिए मैंने पहले भी बताया कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसका जो पीछे हम पढ़ रहे थे। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जब भगवान को भी नहाते हैं, किसी नेता वेता को सम्मान देने के लिए नहलाना होता है, तो उसको दूध से नहलाया जाता है। नहलाया जाता है कि नहीं? क्योंकि दूध का स्नान आपके स्किन के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है, सबसे सौम्य माना जाता है। जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है या उसकी मदर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, तो जो महिलाएं हैं खासतौर पे जो गांवों में रही हैं वो जानती होंगी, छोटे बच्चे को अगर उसकी मदर मिल्क नहीं पिला पा रही है तो किसका दूध पिलाया जाता है? गाय का या भैंस का प्रेफर नहीं किया जाता, उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है। पिलाया जाता है या नहीं? बकरी का दूध सबसे कॉस्टली भी होता है, गोट मिल्क। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा माइल्ड और सौम्य माना गया उस दूध, वो सबसे आसानी से डाइजेस्ट होता है छोटे बच्चे को। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें इस माइल्डनेस को, सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए, ताकि इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी बिना मॉइस्चराइजर्स डाले बढ़ जाए, इसमें इस्तेमाल किया गया है गोट मिल्क। अब अगर आप जो साबुन आपकी बॉडी पे लगाने के लिए नहीं है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म होगी और प्री मेच्योर एजिंग, मतलब रिंकल्स, ये सब झुर्रियां, ये सब जल्दी आएंगी, ड्राई स्किन होगा। उसके अलावा एक्ने ब्रेकआउट्स ज्यादा होने के चांसेस होंगे, सन डैमेज भी ज्यादा होगा क्योंकि सन प्रोटेक्शन फैक्टर उसमें नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये स्पा केयर सोप में ऐसा क्या है जो इन चीजों से ये बचाता है। ये ग्रेड 1 सोप है जिसका 76% है TFM। ठीक है, विद द इन्फ्यूजन ऑफ गोट मिल्क एंड आलमंड ऑयल, इसमें गोट मिल्क और आलमंड ऑयल डाला गया है। इसके बाद ये आप जो बहुत बढ़िया लग्जरियस झाग बनाता है नहाते समय, बाथिंग ब्लिस अनलीश योर नेचुरल ग्लो सब। और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छा हाइड्रेशन भी आता है। जो गोट मिल्क है ये एंशिएंट इजिप्ट, जो मिस्र, इजिप्शियन यूज करते थे गोट मिल्क अपने स्किन को नरिश करने के लिए, विच वॉज कोटेड बाय क्रिस्टन आर्नेट फ्रॉम द ग्रीन ब्यूटी टीम। ग्रीन ब्यूटी स्किन प्रोडक्ट्स बनाने वाली, बहुत रिसर्च वाली, बहुत जानी मानी टीम है। तो उसने किया कि स्किन के लिए गोट मिल्क बहुत अच्छा होता है। आलमंड ऑयल सब जानते हैं स्किन और हेयर के लिए इसकी खूबियों को। सिंस एंटिक्विटी almond oil has been treasured for its ability to pamper and rejuvenate the skin, a beauty secret cherished through the ages। बहुत सदियों से आलमंड ऑयल को माना जाता रहा है। उसके अलावा इसमें है ग्लिसरीन, नेचुरल ग्लिसरीन, जो इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके साबुन की जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहे। Echoing the wisdom of ancient civilization, glycerin stands as a timeless auxiliary। ये जो टाइमलेस एलेक्सर है, रिस्टोरिंग द रिप्लेनिशिंग द स्किन विथ इट्स एज ओल्ड मैजिक, अ टेस्टामेंट टू इट्स एंड्यूरिंग अल्योर। तो ग्लिसरीन के बारे में आप जानते हैं कि ग्लिसरीन क्या कर सकता है। ग्लिसरीन तो बहुत सारे लोग पानी में मिला करके बॉडी पे इस्तेमाल भी करते हैं मॉइस्चराइजर के तौर पे, जो लोग केमिकल वाले मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
अब गोट मिल्क में क्यों डाला गया, इसमें गोट मिल्क को क्यों हाईलाइट किया जाता है इतना ज्यादा? बाकी चीजों के बारे में आप जानते हैं, आलमंड के बारे में और जेस्टिन के बारे में पहले से। एक नई चीज की गोट मिल्क का सोप है। तो गोट मिल्क क्यों? क्योंकि गोट मिल्क में अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड होता है। ये क्या करता है, एक्सफोलिएट करता है, तो स्किन में जो रोम क्षेत्र उसके अंदर जो गंदगी घुस गई है उसको भी निकालेगा। जब मैंने आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर के बारे में पढ़ाया था तो आपको हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में बताया था। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो भी अंदर जाके क्लीनिंग करता है। ये भी आपके स्किन के अंदर से मैल को खींच के निकालता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें कैपेलिक एसिड के तौर पे होते ही हैं, तो वो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए एंड सी, ठीक है, जो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन डी एंड बी6 भी होते हैं नेचुरली गोट मिल्क में। केमिकल नहीं डाला गया है, गोट मिल्क डाला गया, उसमें ये सब चीजें नेचुरली होती है। नॉरिश एंड बैलेंस द स्किन हॉर्मोन्स, स्किन में जो हॉर्मोन्स होते हैं जो स्किन के टेक्सचर और लैक्सिटी को बना के रखते हैं, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। लैक्टिक एसिड होता है जो इफेक्टिव क्लेंजर है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है आपके पोर्स से। उसके अलावा डर्ट रिमूविंग प्रॉपर्टीज होती है, और वो भी होती है आपके स्किन का नेचुरल ऑयल निकाले बिना। यानी ये साबुन से जब आप नहाएंगे तो ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, और स्किन का माइक्रोबियोम भी ये मेंटेन रखता है। बाकी आपके बारे में आप जानते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा। ये साबुन अब हम बात करेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जेंटल क्लींजर है, न्यूट्रिएंट्स इसमें भरे हुए हैं, जो जो आपके स्किन को न्यूट्रिएंट्स है सारा कुछ है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, स्किन का पीएच बैलेंस रखता है, नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, मतलब आपके अंदर से जो रोम छिद्रों में जो घुस गई है अशुद्धियां, इम्प्योरिटी, उसको खींच के निकालता है। एक्ने को घटाने में मदद करता है, वुंड हीलिंग में और इन्फेक्शन को कम करने में, और ऑल स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। इवन बच्चों के स्किन के लिए भी सूटेबल है। जितने भी रिसर्च हुए वो भी जानकारी इसमें दी गई है कि जो मैं बता रहा हूँ वो झूठ नहीं है, रिसर्च में साबित हो चुका है। ये जो जो लिखा हुआ है वो सब कुछ आप गूगल पे सर्च करके वो रिसर्च को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब नहाना कैसे, ये क्या सिखाना है, नहाना तो सबको आता है। इसमें जीएमपी, आईएसओ, पैराबीन फ्री, सल्फेट फ्री, नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल, नो हार्श केमिकल्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभी इसका प्राइस देखिए, 135 लिखा हुआ है, लेकिन ये पुराना पीडीएफ है। इसका प्राइस कंपनी ने घटाया है जीएसटी बेनिफिट्स के बाद, तो ये प्राइस हो गया है अभी 120 रुपीज। 120 रुपीज साबुन के तौर पे लोगों को बड़ा ही महंगा लगता है, क्योंकि लोगों को आदत है 30, 40, 50, 60 रुपए के साबुन से नहाने की। तो चलिए हम एक और चीज कर लेते हैं जो हम करते रहते हैं। 20 रुपए में ये साबुन बड़ा महंगा है क्या, देखते हैं। मैंने गूगल किया प्रीमियम गोट मिल्क सोप ग्रेड 1। अब प्रीमियम अनसेंटेड गोट मिल्क सोप 4.5 ऑन्स नेचुरल, ये आधा किलो का यानी 5 साबुन के बराबर है हमारे, 1202 रुपए का। एरिया का आयुर्वेदा गोट मिल्क सोप विथ लेवेंडर, ये 200 ग्राम का है, 2159 रुपए का। ये बिगमैन 1802 गोट मिल्क सोप 1957 रुपए का, ये 2 पीस की पैकिंग है। गोट मिल्क सोप 60 ग्राम वाला, ये सी सॉल्ट बार सैंडलवुड के साथ 899 रुपए का। हैंडमेड गोट मिल्क सोप 125 ग्राम का, पैक ऑफ 2 300 रुपए का, यानी एक साबुन हुआ 150 रुपए। सबसे सस्ता यही है इसमें। जितने भी ग्रेड 1 गोट मिल्क सोप हैं उसमें सबसे सस्ता ये हैंडमेड गोट मिल्क सोप है, 125 ग्राम का ईच, 2 का पैक है, 300 रुपए का, यानी एक साबुन हुआ 150 रुपए का। बाकी आप देख लो जितने भी ब्रांड हैं सबके प्राइसेस देख लो। ये मोइज है एक, ये भी सस्ता है, ये 4 साबुन की पैकिंग आती है, 75 ग्राम वाले 4 साबुन, और वो आता है 664 रुपए का। तो एक साबुन कितना हुआ, लगभग 160 165 रुपए का। कोई भी दुनिया का कोई भी ब्रांड, दुनिया का कोई भी ब्रांड, मैं ये दावा बार बार करता हूं, लोगों को फिर भी पता नहीं क्यों नहीं यकीन, जो क्वालिटी टीएंस आपको जिस प्राइस पे देता है
दुनिया का कोई भी ब्रांड उस प्राइस पे आपको वो क्वालिटी नहीं देगा। आपने अपने सामने देख लिया, मैंने गूगल से पूछा, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता रहा हूं। प्रीमियम क्वालिटी का गोट मिल्क सोप, ग्रेड 1 सोप, कोई भी ब्रांड इतने कम प्राइस में नहीं देगा। यही चीज मैंने आपको जो लिक्विड डिशवॉश था उसमें भी करके दिखाया। बाकी सारे प्रोडक्ट में, इवन आगे मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, जो हमारा क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर है, उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको उसका भी गूगल करके दिखाऊंगा कि हमारा क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, वैसे आप सुनेंगे 2,500 का ये तीनों महंगा है बहुत, लेकिन दुनिया में इस क्वालिटी का क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर 3,500 से कम में किसी ब्रांड का नहीं है। तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। अगर अब किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, पूछे, सवाल भी रिकॉर्ड होने के लिए। 2 लोगों ने बीच में हाथ उठाया था, अब किसी का कोई सवाल नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सारा मैम का सवाल है। जी मैम पूछिए। जी मेरा कोई सवाल नहीं है सर। तो क्या है, सवाल नहीं है तो क्या है? मेरे को ये बताना है कि वो जो आपने लिक्विड वॉश के बारे में बताया ना, तो वो आप लिक्विड बाकी वॉश लोग अभी छोड़िए मत, स्टे कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, एक बहुत, बस 5 मिनट और लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं बताने वाला हूँ। वो बिजनेस कैलकुलेशन है, मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग